एक नाम जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है और ख़बरों में है वो है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के बारे में रोज़ इस तरह की खबरें आती है कि वो सरेंडर करने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये बाएं वाला जो घर है इसमें शाइस्ता रहती थी। ये घर किसी और के नाम था और उसके बाद बुलडोज़र चला दिया गया इस पर। यह भी कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को जब उमेश पाल का मर्डर हुआ था उसके बाद जितने भी शार्प शूटर दिख रहे थे उसमें, जिसमें अतीक का बेटा असद भी था, गुलाम था, साबिर थे, सब लोग वो यहाँ आए थे। शाइस्ता पर उसमें अतीक अहमद के साथ मिलकर उमेश पाल की साजिश रचने का आरोप है। तो ये घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। दाहिनी हाथ में जो घर है ये लिखा हुआ है नाम मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस। यानी ये शाइस्ता के पिता का घर है और ये घर और इसके ठीक सामने ये है घर। आइए हम चलते हैं कि आखिर शाइस्ता गई कहाँ। ये घर है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ सा, धूल गर्द, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इस घर में कोई नहीं आया है। हालांकि किसी का प्राइवेट घर है। देखिए क्या हालत है। लोग लगता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़कर चले गए हैं। ये सोफ़ा सेट वगैरह, ड्राइंग रूम, इस तरीके से सारे सामान बेतरतीब पड़े हुए हैं। ये घर का एक और आंगन का हिस्सा है। ये जो यहाँ लॉ की किताबें मुझे दिख रही हैं, ये बाहर का कमरा होगा मेरे ख्याल से। ये पुलिस भी यहाँ आई थी शाइस्ता की तलाश में। ये किताबें वगैरह हैं, कुछ सीडीज वगैरह दिख रही हैं, कुरान की हैं। बीएसपी जो आखिरी शाइस्ता परवीन बीएसपी में ही हैं, तो ये और मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहती थी वो। तो ये बीएसपी का जो पट्टा है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है और ये उसके पिता हारून का घर है। ये पूरा घर इसी तरीके से, कोई नहीं है यहाँ पर ऐसा लग रहा है। पुलिस आई थी शाइस्ता के तलाश में। देखिए सब्जियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, सब कुछ ऐसे लगता है कि बहुत घर का कोई सदस्य यहाँ नहीं है। यहाँ पर अंदर में पता नहीं कहाँ गए हैं, क्योंकि सबको इस बात का डर रहता है कि शाइस्ता को ढूंढने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी। ऊपर का मकान भी है और ये शाइस्ता के मायका कह सकते हैं, वो है ये घर। हम ये बाहर के कमरे में आते हैं, ऊपर में भी सीढ़ियां हैं। यहाँ पर एक बार चलकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई मिलते हैं जिनसे शाइस्ता के बारे में पूछा जा सके। देखता हूँ मैं, यहाँ भी मुझे कोई है क्या? हमने आवाज़ दी है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ। कोई है? ताला लगा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल सब कुछ ऐसा लगता है कपड़े निकाल के कोई ले गया या फिर सामान इस तरीके से कर दिया गया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शाइस्ता अभी तक ना तो पुलिस को मिली है ना एसटीएफ को मिली। घटना के 24 घंटे बाद यानी 24 फरवरी के अगले दिन 25 फरवरी के दोपहर तक उनका मोबाइल चालू था, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह थे, वो लोगों से बात भी कर रही थी, मीडिया से भी बात की थी। घटना के बाद यानी उमेश पाल के मर्डर के बाद, उसके बाद वो जब पुलिस को पता लगा कि इस हत्या की साजिश में वो भी शामिल है, उसके बाद पहले उन पर शाइस्ता पर पहले 25,000 रुपये का, फिर बाद में 50,000 रुपये का नाम दिया गया। और जिस तरीके से खुद अतीक अहमद ने अपनी मौत से पहले जो कबूल किया है, जो यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में है, उसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बंद रहते हुए भी शाइस्ता की मदद से उमेश पाल के मर्डर की पूरी कहानी रची। सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो था वो शाइस्ता ने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाइस्ता है कहाँ? ना तो वो असद के सुपुर्दे खाक में आई जो बेटा है था, और ना ही अतीक अहमद जब उसे दफनाया गया तब भी वो नहीं आई। तो आखिर शाइस्ता है कहाँ? आखिर वो क्या चाहती है? उसके 5 बेटे में से एक बेटा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 2 बेटे उमर और अली जेल में हैं। छोटे वाले दोनों बेटे भी बाल सुधार गृह में हैं। कैमरामैन निशांत के साथ पंकज झा, TV9।